Hello viewers, I Sushant Sahu, teacher in Social Studies. Welcome you all to class 9 Political Science chapter number 4. For chapter we are continuing Walking of Institutions, and this is part 3 or the last part of the chapter. So let us start. Election procedure of the President of India. In the last class we have discussed about Prime Minister, how the Prime Minister gets elected, cabinet minister, minister of states, and minister of independent charges and so on. So today we'll discuss about the president. प्रेसिडेंट के बारे में आज हम थोड़ा पढ़ाई करेंगे. तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्टेड नहीं होते हैं. उनका जो हमारे देश का जो पार्लियामेंट है, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी, जो एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनके द्वारा इलेक्ट होते हैं. और जो भी कैंडिडेट्स होते हैं जिसको ज़्यादा मेजोरिटी मिलता है वही चुने जाते हैं एज द प्रेसिडेंट और हमारे देश का पहला नागरिक बोलते हैं. दिस एंश्योर दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी सीन टू रिप्रेजेंट द एंटायर नेशन. जैसे कि हर स्टेट का जो होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होते हैं एमएलए होते हैं स्टेट लेवल का, और नेशनल लेवल का जो एमपी होते हैं, सारे मिलके वोट देते हैं. क्लियर? आगे देखते हैं. पावर ऑफ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट का पावर क्या होता है? पॉइंट नंबर 1, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट. इधर स्टेट का मतलब है हमारे देश, हमारे नेशन, हमारे भूखंड, हमारे भारतवर्ष, राइट. ये हमारे देश का लीडर हैं. ही एक्सरसाइजेस ओनली नॉमिनल पावर. देखो उनके पास पूरा प्रैक्टिकल पावर नहीं है, सिर्फ नॉमिनल पावर. ही इज लाइक द क्वीन ऑफ ब्रिटेन हुज फंक्शंस आर लार्ज एक्सटेंट सेरेमोनियल. ब्रिटेन का रानी के नाम में जैसे शासन चल रहा है, हमारे देश का प्रेसिडेंट के नाम से ऐसे शासन चल रहा है. द प्रेसिडेंट सुपरवाइजेस द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ ऑल द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस. जितना सारे ऑफिसेस है पॉलिटिकली, जितना सारे चीज़ है, ये सबका लीडर होते हैं हमारे प्रेसिडेंट. ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटीज टेक प्लेस इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट. जितने सारे गवर्नमेंट फंक्शन हैं, जितने सारे गवर्नमेंट का काम है, सारे प्रेसिडेंट का नाम में ही होता है. ऑल लॉज एंड मेजर पॉलिसी डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट आर इशूड इन हिज और हर नेम. जितने सारे गवर्नमेंट पॉलिसी है, लॉज है, जितने सारे गवर्नमेंट डिसीजन है, सारे प्रेसिडेंट का नाम में ही चलता है. नंबर 6, ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट. जितना सारे बड़ा बड़ा अपॉइंटमेंट है, बड़ा बड़ा पोस्ट है, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नर ऑफ स्टेट, इलेक्शन कमिश्नर्स, एम्बेसडर्स. ये सारे जितने सारे बड़े बड़े अपॉइंटमेंट है ये प्रेसिडेंट ही अपॉइंटमेंट देते हैं. ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज, जैसे कि हमारा और एग्रीमेंट, हमारे देश के साथ दूसरा देश का कहीं बातचीत हो, कहीं समझौता हो, तो प्रेसिडेंट का नाम में ही होता है. 8 नंबर पॉइंट, द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स. हमारे जो डिफेंस फोर्स है उसका सुप्रीम कमांडर हैं हमारे प्रेसिडेंट. ठीक है, आगे देखते हैं. लिमिटेशन ऑफ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट का लिमिटेशन या कहाँ कमी है या पावर कितना तक रेस्ट्रिक्शन है. पूरा तो ऑटोनॉमी नहीं है, पूरा फुल्ली पावरफुल नहीं है, तो कितना तक पावर है हम थोड़ा देखते हैं. द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड नॉट द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. प्रेसिडेंट सिर्फ हमारा देश का हेड है, लेकिन गवर्नमेंट का नहीं, सरकार का नहीं, क्योंकि सरकार का हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर. देयरफॉर जो प्रेसिडेंट है ही एक्सरसाइजेस ओनली नॉमिनल पावर. इसलिए ये हमारे गवर्नमेंट का हेड नहीं है, सिर्फ देश का हेड है, इसलिए उनको नॉमिनल पावर मिला है. That too on the advice of the Council of Ministers. Council of Minister का advice के अनुसार. Second thing, the President can ask the Council of Ministers to reconsider its advice. But if the same advice is given again, he or she is bound to act according to it. इसका मतलब ये होता है अगर कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं कुछ बातें या कुछ बिल प्रेसिडेंट को भेजे या कुछ सजेशंस प्रेसिडेंट को भेजे, प्रेसिडेंट थोड़ा फील किए कि नहीं और एक बार ये डिस्कशन हो सकता है, अगर फिर और एक बार वही जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वही बात को दोबारा रिटर्न कर दिए, तो इस बार प्रेसिडेंट को
ये एक्सेप्ट करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, बाउंड है। ठीक है, फिर चलते हैं पॉइंट नंबर 3 को। ए बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट बिकम्स ए लॉ ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट गिव्स असेंट टू इट। जितने सारे बिल हैं, डिस्कशन हैं, ये तब लॉ होता है जब प्रेसिडेंट उसको एक्सेप्ट करते हैं या साइन करते हैं। If the president wants, he or she can delay this for some time and send the bill back to the parliament for the reconsideration। इसमें भी पार्लियामेंट में भी जो भी डिस्कशन होता है, अगर प्रेसिडेंट फील किए कि नहीं और थोड़ा डिस्कशन होना ज़रूरी है, कुछ मॉडिफिकेशन होना ज़रूरी है और थोड़ा बातें और थोड़ा विचार होना चाहिए, तो प्रेसिडेंट रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन फिर अगर उधर बिल पास होके फिर पार्लियामेंट से आया, इसमें लिखा है लास्ट लाइन, बट इफ द पार्लियामेंट पासेस द बिल अगेन, अगर वही बिल को और एक बार पार्लियामेंट पास किया तो ही और सी हैज टू साइन इट। प्रेसिडेंट को वो साइन करना जरूरी होगा। क्लियर। अभी बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। थोड़ा डिटेल्स में और थोड़ा देख लेते हैं अपॉइंटमेंट किसको किसको देते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सी और ही अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पहले थोड़ा हम बात कर चुके हैं। द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट हुआ। सेकेंड, ही अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट देते हैं और एंड अदर मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। मतलब प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को, आप ये मेंबर को मिनिस्टर बनाइए, कैबिनेट मिनिस्टर बनाइए, और जो भी उनका स्टेट मिनिस्टर है या मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्जेस है, ये सब बनाइए। तो ये बनाते हैं। ही अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ द स्टेट्स। जो मेंबर्स होते हैं, गवर्नर होते हैं हर स्टेट का, ये प्रेसिडेंट के नाम में ही अपॉइंटमेंट मिलता है। ही अपॉइंट्स, नेक्स्ट नंबर 3, ही अपॉइंट्स द इलेक्शन कमिश्नर्स। जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए जो मेंबर होते हैं, उनको भी अपॉइंटमेंट देते हैं। और एम्बेसडर जो होते हैं कंट्री का, हमारे देश का जो राजदूत बोले जाते हैं, उनको भी अपॉइंटमेंट देते हैं प्रेसिडेंट। राइट। अभी देखते हैं व्हेन एंड हाउ डज द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज हिज डिस्क्रिएशन। डिस्क्रिएशन कब पावर को यूटिलाइज करते हैं या पावर को इम्प्लीमेंट करते हैं। देखते हैं कब समय। When a party or coalition of party gets a clear majority in the elections, the president has to appoint the leader of the majority party or the coalition that enjoys majority support in the Lok Sabha। इसका मतलब ये है, अगर चुनाव खत्म हो गया है, कोई पार्टी को मेजोरिटी वोट मिला है, जिस पार्टी का मेंबर जो पार्टी इसको मेजोरिटी वोट मिला है, उसी पार्टी का लीडर जो होंगे, उसी लीडर को वो प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से इनवाइट करेंगे। ये कोalition का मतलब क्या होता है, जब एक पर्टिकुलर पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलता है, उस पार्टी और बाकी सारे पार्टी को मिल के एक गवर्नमेंट बनाते हैं, और मेजोरिटी थोड़ा जिस पार्टी में ये जो मिल के जो गवर्नमेंट बना रहे हैं या सरकार बना रहे हैं, उनके बीच में जो भी वो चुनेंगे कि ये हमारे लीडर है, तो उनको प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए इन्वाइट किया जा रहा है। सेकेंड पॉइंट ये है, व्हेन नो पार्टी और कोalition गेट्स ए मेजोरिटी। जब भी कोई भी पार्टी, कोई भी कोalition ये काम नहीं करता है लोकसभा में, तब प्रेसिडेंट एक्सरसाइज हिज डिस्क्रेशन। उस समय में प्रेसिडेंट का पावर वो ही इम्प्लीमेंट करते हैं, जो कि हम कहते हैं डायरेक्टली उनके अंडर सब शासन होता है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स ए लीडर हु इन हिज ओपिनियन कैन मस्टर मेजोरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा। वही अपॉइंट देते हैं जो कोई एक लीडर को लोकसभा में लीडर बनने के लिए, मेंबर बनने के लिए। वही जगह में जिनको चुनेंगे, वही जगह में द प्रेसिडेंट कैन आस्क, वो पूछेंगे द न्यूली अपॉइंटेड, जो कि जिनको नया अपॉइंटमेंट दिया गया है, उनको प्रूव करना पड़ेगा द मेजोरिटी इन द लोकसभा विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम। इनको प्रूव करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा कि आपके सपोर्ट में कितने MP हैं, तब जाके वो एप्लीकेबल होगा और वो हमारे देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद फिर कैबिनेट मिनिस्टर बनाएंगे और उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं सारे बनेंगे। ये रहा प्रेसिडेंट का डिस्क्रिएशन पावर जो है। फिर बात करेंगे मीनिंग ऑफ जुडिशियरी। जुडिशियरी का मतलब के बारे में बात करते हैं। ऑल द कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल्स इन द कंट्री आर कलेक्टिवली कॉल्ड जुडिशियरी। सारे कोर्ट को मिला के जुडिशियरी बोला जाता है। सेकेंड पॉइंट, इट इज इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल इंस्टीट्यूशन and is considered essential for democracy।
ये पावरफुल इंस्टीट्यूशन होता है और डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लोगों को ये न्याय दिलाता है, जस्टिस दिलाता है। क्लियर। थर्ड नंबर पॉइंट, द इंडियन जुडिशियरी कंसिस्ट्स ऑफ, इंडियन जुडिशियरी जो है क्या क्या होता है उसमें, सुप्रीम कोर्ट नेशनल लेवल में, हाई कोर्ट स्टेट लेवल में, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल में, और लोकल लेवल हम भी कहते हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट, द जुडिशियरी इन इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। हमारी जुडिशियरी जो है, हमारी जुडिशियल सिस्टम जो है, वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल में से माना जाता है। देन पावर्स ऑफ जुडिशियरी, द जुडिशियरी इन इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जुडिशियरी इन द वर्ल्ड, जो कि ये सेंटेंस हम पहले से पढ़े। इंडिया हैज एन इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर लोअर कोर्ट में आप लोग या कोई केस आप हार गए तो आप क्या करोगे, हायर कोर्ट को जाओगे। फिर अगर उस कोर्ट में, हाई कोर्ट में हार गए, फिर और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को जाओगे, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, जितने सारे लोअर कोर्ट का डिसीजन है सब वेरीफाई करके फाइनल डिसीजन देता है। ये होता है इंटीग्रेटेड। इट मीन सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल्स, ये कंट्रोल करता है जितने सारे लोअर जुडिशियल हैं, हाई कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, सारे कोर्ट का जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे देश का, ये कंट्रोल करता है, उनके अंडर सब आते हैं। देन सेटल द डिस्प्यूट्स, कौन कौन सा प्रॉब्लम ये सॉल्व करते हैं, राइट। जैसे कि बिटवीन सिटीजन्स, सुप्रीम कोर्ट में जो जाते हैं, एक दूसरे के बीच में, पर्सन के बीच में जो होता है, इसके कहते हैं बिटवीन सिटीजन्स। दूसरा, बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट, अगर कोई चाहे तो गवर्नमेंट के विरोध में, स्टेट गवर्नमेंट के विरोध में या नेशनल गवर्नमेंट के विरोध में लड़ाई या केस करने के लिए, उनका कुछ नुकसान हुआ है तो कर सकते हैं। थर्ड, बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, एक स्टेट दूसरे स्टेट के नाम में भी केस करते हैं। जैसे कि रिसेंटली आप लोग, एक एग्जांपल होगा, आप लोग सुने होंगे, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में जो महानदी को लेके पानी का जो विवाद है, इसको लेके दोनों सुप्रीम कोर्ट ही गए थे। ये हुआ टू और मोर स्टेट्स के बीच में। फोर्थ वाला जो है बिटवीन गवर्नमेंट एट द नेशन एंड स्टेट लेवल, कोई स्टेट भी अगर चाहेगा हमारे नेशनल गवर्नमेंट के विरोध, कुछ उनका नुकसान ज़्यादा हुआ है तो कंप्लेन करके कोर्ट जा सकते हैं न्याय पाने के लिए। नेक्स्ट, इट इज़ फ्री फॉर्म लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी। तो इसमें ये होता है, ये जो हमारी जुडिशियरी पावरफुल होता है, दिस विल बी मोर अप्रोप्रिएट इफ यू विल राइट इट एग्जीक्यूटिव, दिस विल बी एग्जीक्यूटिव, मेक इट एग्जीक्यूटिव, राइट। गलती से जुडिशियरी हो गया, एग्जीक्यूटिव बना देना इसको। द जज डू नॉट एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पार्टी इन पावर। वो ऐसा नहीं करता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर बोलते हैं, नहीं, वो सिर्फ गवाह को लेके, सबूत को लेके वो काम करते हैं। नेक्स्ट, दिस इज व्हाई द मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैव कोर्ट्स दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेटर एंड द एग्जीक्यूटिव। इसलिए लेजिस्लेचर जो कि कानून बनाता है वो कुछ नहीं कर पाते हैं कोर्ट का, और जो कानून को इम्प्लीमेंट भी करते हैं वो भी कोर्ट का कुछ नहीं कर पाते हैं। मतलब जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है, फ्री है। थर्ड नंबर, इंटरप्रीट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो भी हैं, ये सारे कोशिश करते हैं कि हमारे संविधान में जो सब चीज़ है, जो सारे रूल्स है, सारे को इम्प्लीमेंट किया जाए सही तरह से। नंबर 4, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है, दे कैन डिक्लेयर इनवैलिड एनी लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर और द एक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव वेदर एट द यूनियन लेवल और एट द स्टेट लेवल। ये वो कानून को इनवैलिड कर सकते हैं, नाकाम कर सकते हैं, कब, जबकि इफ़ दे फाइंड सच ए लॉ और एक्शन इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई लॉ अगर कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध है तो ये कानून को निकाल जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है। दस दे कैन डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी लेजिस्लेशन और एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। तो ये जो जुडिशियरी होता है, ये जो एग्जीक्यूटिव का, लेजिस्लेचर का, सबका काम को अच्छी तरह से परखता है। When it is challenged before them, जब चैलेंज किया जाता है, दिस इज नोन एज जुडिशियल रिव्यू। इसका मतलब होता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियरी सबको रिव्यू करता है। इफ द कोर्ट फाइंड्स दैट ए लॉ और एन ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूटिव डिसोबेज द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर जुडिशियरी ने फील किया कि ये एग्जीक्यूटिव जो है वो नहीं मान रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध काम कर रहा है, तब क्या किया जाता है, इट डिक्लेयर सच लॉ और ऑर्डर एज नूल एंड वॉइड। वही लॉ को और ऑर्डर को
डिसक्वालीफाइड किया जाता है और डिलीट किया जाता है, नाकाम किया जाता है, null and void, राइट। फिर 5 नंबर में गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ये जो हमारे जुडिशियरी है फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये हमारे गार्डियन जैसे काम करता है। जैसे कि द पावर एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडियन जुडिशियरी अलाउ इट एंड एक्ट्स एज एन गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, राइट। This and that is why the judiciary enjoys a high level confidence among the people. लोगों का विश्वास, लोगों का जो कॉन्फिडेंस, लोगों का जो उम्मीद, ये सब ज़्यादा रहता है हमारे जुडिशरी के ऊपर। नेक्स्ट इट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। एनी वन कैन अप्रोच द कोर्ट, जिसको कि PIL शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इफ ए पब्लिक इंटरेस्ट इज हॉट बाय द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। अगर पब्लिक का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा कुछ हानि हो रहा है, तो पब्लिक गवर्नमेंट के विरोध ये केस फाइल कर सकते हैं। नंबर 7, प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट पावर। गवर्नमेंट पावर को कोई मिसयूज कर रहे हैं, इसको रद्द करने के लिए, बंद करने के लिए, स्टॉप करने के लिए तो जुडिशियरी काम करता है। द कोर्ट्स इंटरवीन टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजंस, राइट। द चेक माल प्रैक्टिसेस, जो कि चीटिंग ऑन द पार्ट ऑफ द पब्लिक ऑफिशियल्स। दैट्स व्हाई द जुडिशियरी एंजॉयज अ हाई लेवल कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल। इसके वजह से जो मिसयूज ऑफ पावर, गवर्नमेंट का जो पावर है, अगर कोई मिसयूज कर रहे हैं, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो जुडिशियरी उनको पूरा अच्छे तरह से उनका ख्याल रखते हैं कानून के हिसाब से, राइट। अभी अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेस, जजेस को कैसे अपॉइंटमेंट मिलता है और उनको कैसे निकाला जाता है। फर्स्ट पॉइंट, द जजेस ऑफ द SC मतलब सुप्रीम कोर्ट, SC मतलब हाई कोर्ट, राइट, आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, हम पहले से पढ़े हैं, और एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन द कंसल्टेशन, कंसल्ट करके, कंसल्टेशन किसका, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, राइट। सेकेंड पॉइंट, द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज यूजुअली अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा जज जो है होगा, जो कि सबसे सीनियर होंगे, उनको चीफ जस्टिस बनाया जाता है, चीफ, जो कि न्यायाधीश हम कहते हैं। नेक्स्ट, once a person is appointed as judge of the Supreme Court or a High Court, it is nearly impossible to remove him or her from the position. अगर एक बार कोई जज को अपॉइंटमेंट दे दिया गया, ये लगभग इम्पॉसिबल है, लगभग इम्पॉसिबल, बहुत डिफिकल्ट है। देखते हैं, ए जज कैन रिमूव्ड ओनली बाय एन इम्पीचमेंट मोशन। इम्पीचमेंट का शब्द को याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा अभियोग, जो हम कहते हैं कंप्लेन, महाभियोग भी बोला जाता है, महाभियोग। तो ये जो पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है सेपरेटली, दोनों हाउस में 2/3 मेंबर्स इसको सपोर्ट करते हैं 2 हाउसेस में, तब जाके ये पास होता है कि नहीं, ये जज को रिमूव किया जा सकता है। ये जो कि आज तक हमारे देश में नहीं हुआ है। लास्ट वाला पॉइंट देखिएगा, इट हैज़ नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ आवर इंडियन डेमोक्रेसी। ऐसा नहीं हुआ है, नहीं भी होना चाहिए, राइट, क्योंकि अगर सब अच्छे लोग होंगे जज में तो ठीक है, चलते रहो। लास्ट पोर्शन है हायरार्की ऑफ द जुडिशियरी इन इंडिया। हमारे देश में हायरार्की मतलब जो स्टेजेस है, डिफरेंट स्टेज है, डिफरेंट पार्ट्स है जो कि जुडिशियरी का। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंट्री, पता है, सुप्रीम लीगल डॉक्यूमेंट है, सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है लॉ का। देर आर वेरियस लेवल्स ऑफ जुडिशियरी इन इंडिया। कौन कौन सा लेवल है? सुप्रीम कोर्ट है हमारे नेशनल लेवल में, हाई कोर्ट है हमारे स्टेट लेवल में, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहते हैं, जो कि सेकंड क्लास, जो कि सिविल जज जूनियर डिवीजन होता है एट द बॉटम। कोर्ट्स हियर द क्रिमिनल एंड सिविल केसेस including disputes between individuals and the government. The Indian judiciary is independent of the executive and legislative branches of the government. हम पहले से पढ़े हैं, एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं कर सकता है, लेजिस्लेटिव भी कुछ नहीं कर सकता है। किसका? जुडिशियरी का। जुडिशियरी इज फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन, एनी टाइप ऑफ प्रेशर फ्रॉम लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। So dear viewers, this is all about the chapter. Once again, we'll meet in the next portion, next video. Till that, take care of your studies. Thank you all.